प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि छुछुंदर की अंग्रेजी क्या होती है तो क्या बताओगे? जानते हो, छुछुंदर की अंग्रेजी मोल होती है। लेकिन हम लोग उस छुछुंदर की बात नहीं जो फिजिक्स में है। 7 जो बेसिक यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स है, उसमें मोल भी आता है। वही मोल है, उसी की चर्चा करेंगे हम लोग। केमिस्ट्री में भी है और मोल कंसेप्ट बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री में। विदाउट द कंसेप्ट ऑफ मोल वी कांट सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। वी कांट फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस expressing modality, mole fraction and so on. That is why mole concept is a very basic concept in chemistry. And if you have a better concept in chemistry, if you want to have a better concept in chemistry, that is mole concept, you can easily solve numerical problems by using unity method. You needn't any formula. हालांकि फार्मूला मैं बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना? तो आइए बच्चों देखते हैं कि मोल कंसेप्ट क्या है। मोल कंसेप्ट जानने के पहले हम लोग ये समझ लें, मेरी प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे तो ये पता होगा कि जो भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है, ये क्या है? रिलेटिव मास है। ये समझ गए ना? एब्सोल्यूट मास नहीं है। समझ गए? तो साइंटिस्टों के सामने क्या थी? बड़ी समस्या थी कि कैसे हम लोग एब्सोल्यूट मास एटम्स का या मॉलिक्यूल का पता करें। समझ गए ना? और ये तब तक संभव नहीं था जब तक कि किसी भी सब्सटेंस के एक डेफिनिट मैग्नीट्यूड में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्ञात नहीं हो जाए। समझ गए? कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू, कि अगर भी किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम एटम, किसी भी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम ले लिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 1 ग्राम एटम 1 gram atom of any element contains equal number of atoms. Equal number of atoms. और कितना? ये नंबर कितनी होती है? 6.022137 into 10 to the power 3. 1 gram atom of any element, ठीक? 1 gram molecule of any substance. Substance contains equal number of molecules. Equal number of molecules. Same number. समझ गए बच्चों? ये कैसे पता चला? हाउ आर इट नोन? बाय एक्सपेरिमेंट। दिस वैल्यू was experimentally determined.
समझ गए बच्चों? एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6.022 137, ठीक। और प्रैक्टिकल में कितनी किसकी क्या वैल्यू होती है, यही इस नंबर को क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। समझ गए बच्चों? समझ गए बच्चों? दी वैल्यू जनरली यूज्ड इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, एंड जनरल में ये देखो 7 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या है, करेक्ट है, लेकिन जनरली क्या यूज होता है, ये वैल्यू 0.22 6.022 इंटू 10⁻23। This number is called Avogadro's number in the honor of Emilio Avogadros, a great pioneer in this field. और इसके बाद ही क्या हुआ, we were able to absolute mass of an atom or molecule. समझ गए बच्चों? तो आइए जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं उसको थोड़ा सा लिखवा देते हैं, ठीक ना, उसको नोट कर लीजिए ताकि फिर कभी भूल जाइए तो याद रहे, ठीक। तो आइए मोल कंसेप्ट के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। आइए बच्चों, जो मोल कंसेप्ट में हम लोग बातें समझे, जो मुख्य बातें हैं, मेन पॉइंट से जो उनको नोट कर लेते हैं। One gram atom of any element contains equal number of atoms, ध्यान दीजिएगा, equal number of atoms, that is कितना 6.022137 into 10⁻23। 1 gram molecule of any substance contains equal number of molecules. यानी equal number of atoms, equal number of, that is 6.022, correct up to 7 significant figures. समझ गए? This number is known as, this number is usually represented by capital N and it is known as Avogadro's number, or Avogadro's constant.
in the honor of Emilio Avogadro. A great pioneer in this field. नोट कर लीजिए बच्चों, इसलिए बच्चों the value of n, this value of n is commonly used is 6.022 into 10 to the power. ये सब डिस्कस कर सकते हैं, राइटिंग में जरूरी है ताकि याद रहे। ठीक है बच्चों, यही मूल कंसेप्ट है और इसी के द्वारा, और ये क्या है, दिस नंबर, एक और बात है, दिस नंबर वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। हवाई बात नहीं है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। उम्मीद है बच्चों समझ गए होंगे। ये मूल कंसेप्ट की जो है मुख्य बातें हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें आया है ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल, इसको समझना बहुत जरूरी है। समझ गए ना, बहुत सिंपल है। आइए बच्चों देखते हैं 1 ग्राम एटम क्या होता है। 1 ग्राम एटम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। याद रखिएगा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट किसमें व्यक्त होता है, यूनिफाइड मास यूनिट में लिखते हैं ना। जैसे कार्बन का, हाइड्रोजन का क्या है 1 U, ऑक्सीजन का 16 U, कार्बन का 12 U एंड सो ऑन। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट taken in unified mass unit, unified mass unit is when taken in grams is known as one gram atom or gram atomic mass. Or 1 gram atomic mass, sorry, or gram atomic mass। इसे देखिए, एज एटॉमिक मास एलिमेंट्स का बस सिंबल लिख देते हैं,
हाइड्रोजन का क्या है 1U, ठीक। तो U को हटा करके यहां ग्राम ले लीजिए। एक्सप्रेस्ड इन टेकन इन यूनिफाइड मास यूनिट इज व्हेन टेकन इन ग्राम्स इज नोन एज 1 ग्राम, ठीक। ऑक्सीजन का क्या होता है 16U, ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक। कैल्शियम का क्या होता है 40 होता है, 40 ग्राम। और मोल कंसेप्ट में बच्चों क्या पढ़े हैं हम लोग 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। याद रखिएगा एवोगैड्रोस नंबर, ठीक। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कितनी हो जाएगी यही 6.022। 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ, बस यही हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। दिस समझ गए बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और इस नंबर को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं मोल भी कहते हैं। डिस्कस करेंगे हम लोग। मोल दोनों एक्सप्रेस करता है, डेफिनिट मास भी और डेफिनिट नंबर भी। समझ गए बच्चों, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल या इसको क्या कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक उसी तरह सेम है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस molecular mass of a substance any substance taken in सेम डिफिनीशन है, बस वहां पर क्या हो गया एटॉमिक मास है, यहां मॉलिक्यूलर मास है, बस यही अंतर है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस टेकन इन यूनिफाइड मास यूनिट when expressed in grams is known as 1 gram molecule or gram molecular mass of a substance। तो कहते हैं एज कुछ एलिमेंट्स का बच्चों याद रखिएगा। हाइड्रोजन का क्या होता है 1U, सोडियम 23U, कैल्शियम 40U, क्लोरीन 35.5U, molecular mass. In the previous video we have discussed how can we calculate molecular mass। समझ गए बच्चों,
मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। समझ गए ना? नहीं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब बताइए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H2। मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 एटम से बना है, तो इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। देखिए यहां हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1U, 2U। ठीक। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बस यू को हटा करके ग्राम में ले लीजिए, 2 ग्राम। समझ गए बच्चों? ये नोट कर लीजिए। ये और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? इक्वल टू कितना? एवोगैड्रो नंबर। समझ गए बच्चों? ग्राम 1 ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ। उसी तरह से क्या हो जाएगा? क्लोरीन का 2 इंटू 35.5, 71 यू, 71 ग्राम। और क्लोरीन के 71 ग्राम में क्लोरीन के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑक्सीजन 2 इंटू 16U, 32U, 32 ग्राम। सेम यही हो जाएगा। ये तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं बच्चों। इसी तरह से मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स का भी देख लेते हैं। कंपाउंड्स पुट करिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास किसमें? और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हो गया। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाटर बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये 2 इंटू 1U। हाइड्रोजन का क्या होता है? और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। एटीन यू। अब इसको हटा करके ग्राम में ले लीजिए, 18 ग्राम हो जाएगा। और in gram molecular mass are 1 gram molecule of a substance contains equal number of molecules 6.022 into 10 to the power 23। कार्बन डाइऑक्साइड ये सब इस तरह बता चुके हैं बच्चों, सीधे मैं लिख देता हूं। कितना हो जाएगा इसका? 12U प्लस 32U कितना हो जाएगा? 44U, 44 ग्राम।
कैल्शियम कार्बोनेट 40U प्लस 12U प्लस 3 इंटू 16U, कितना हो गया 100U, 100 ग्राम। समझ गए बच्चों? 18 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 molecules. 44 ग्राम ऑफ किसका कार्बन डाइऑक्साइड विल कंटेन हाउ मेनी molecules? 6.022 into 10 to the power 23. Similarly, 100 gram of calcium carbonate will contain 6.022 into 10 to the power 23 molecules. समझ गए बच्चों? क्या देखते हैं? इसी को कहते हैं, इस नंबर को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। देखिए, मोल एक्सप्रेस डेफिनिट मास ऑफ सब्सटेंस एंड डेफिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डेफिनिट। ग्राम एटम में देखे, ठीक ना? उसमें भी एटम्स की संख्या कितनी होती है? इसीलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास को भी क्या कहते हैं? मोलर मास। और ग्राम एटॉमिक मास को भी क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट और मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड और मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक्सप्रेस करता है। देखें, 10 सिंस, पहले इसको बच्चों नोट कर लीजिए। नहीं, एक मिनट, यही ठीक रहेगा। वन मोल ऑफ एन एलिमेंट आर ए कंपाउंड contains equal number of atoms and molecules कैपिटल एन बच्चों कहीं भी लिखा होगा समझ जाइएगा 6.022 into 10 to the power 23 and a definite mass of an element or a compound. Thus, both 1 gram atom or 1 gram molecule are also known as molar mass. समझ गए बच्चों? इसको नोट कर लीजिए और यहां एक लाइन लिख लीजिए, इसी को कंटिन्यू करके। Since a mole expresses both number as well as a definite number as well as a definite mass. समझ गए बच्चों? इसलिए hence 1 gram atom or 1 gram molecule या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास of any element
or compound or substance is also known as molar mass. अब कोई बच्चों पूछे कि 1 मोल तो कोई पूछे कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन तो क्या कहिएगा? हाइड्रोजन तो क्या लिखिएगा? 1 ग्राम लिखिएगा कि 2 ग्राम लिखिएगा, जरा बताइए। ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम, ठीक। अब मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? कोई कंफ्यूज नहीं हुआ। ग्राम एटॉमिक मास को ही क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास, ध्यान दीजिए, 1 ग्राम। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 2 ग्राम, ठीक। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन किस लिए हो जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम से क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मोलर मास ऑफ वाटर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंपाउंड है ये वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर सीधे आप लिख लीजिए, कितना निकाले थे हम लोग? 18 ग्राम। उसी तरह से मोलर मास ऑफ क्या हो गया आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, कितना निकाले थे हम लोग? 44 ग्राम। समझ गए बच्चों? अगर ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ गए हो तो एवरी प्रॉब्लम इन मोल कॉन्सेप्ट विल बी वेरी इजी, very easy. By using simple unitary method learned in lower classes, you can easily solve these numerical problems. So we will discuss some numerical problems in the next video. ठीक है बच्चों, मिलते हैं तब तक हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।